English lecture, and in our English lecture we will read Unit 6 and our topic is the Qaid Vision and Pakistan. विजन मतलब अव्वलीन मकसद, कायद आज़म का मकसद और पाकिस्तान। आप लोगों को पता ही होगा कायद आज़म कौन थे। ही इज़ द फाउंडर ऑफ आवर पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, दिन रात मेहनत की और लोगों में जो था उन्होंने जज्बा पैदा किया अलग वतन हासिल करने का, और उन्होंने अपनी कौम और पाकिस्तान के लिए बहुत गहरी फ़िक्र रखते थे। उनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को हासिल करना नहीं था बल्कि एक रियासत और कौम को मजबूत करना भी था। ठीक है, आपने अवाम के इत्तेहाद, पाकिस्तान और लोगों की इफ़लाह के लिए बहुत सारी कोशिश की। तो इस यूनिट में हम यही पढ़ेंगे कायद आज़म ने कैसे पाकिस्तान हासिल किया, उन्होंने लोगों के दरमियान कैसे जज्बा उभारा। इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 63। टेक आउट योर पेंसिल एंड अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट मीनिंग्स ताकि आपको ट्रांसलेशन में आसानी हो जाए। During the early and difficult times of Pakistan emergence, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah undertook a countrywide tour. He aimed at raising people's spirit. During the early and difficult times, मतलब कि इब्तदाई और मुश्किल दौर में पाकिस्तान के इमरजेंस कहते हैं ज़हूर, मतलब कि उससे पहले, ठीक है, पाकिस्तान के ज़हूर के, जब पाकिस्तान वजूद में आया उसके इब्तदाई और मुश्किल वक्त में कायद आज़म ने क्या किया, शुरू कर दिया कंट्री वाइड पूरे मुल्क का दौरा, पूरे मुल्क का दौरा शुरू किया। ही एम्ड एट राइजिंग पीपल स्पिरिट्स, आपका मकसद लोगों के जोश व जज्बे को उभारना था। ठीक है। Do not be overwhelmed by the enormity of the task, he said in the speech at Lahore. क्या कहा? Do not be overwhelmed by the enormity of the task, के टास्क कहते हैं काम के ज़्यादा होने को, ये काम की ज़्यादती से मगलूब ना हो, मुतासिर ना हो। He said in the speech at लाहौर में एक तकरीर में आपने फरमाया, स्पीच कहते हैं तकरीर में आपने फरमाया, There are many examples in the history of young nations building themselves up by sheer determination and force of characters. There are many examples in the history of young nations के नौजवान अक़वाम की तारीख़ में बहुत सारी कई मिसालें मिलती हैं जब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने महज जोश व जज्बे और किरदार की ताकत, फोर्स ऑफ करैक्टर, किरदार की ताकत से ख़ुद को तामीर किया, बिल्डिंग, अपने आप को तामीर किया। यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल, कहते हैं कि तुम्हारी जो यू आर मेड, तुम्हारी बनावट जो है वो खालिस मादे से है। एंड सेकंड टू नॉन का मतलब होता है लासानी, और तुम्हारा कोई सानी नहीं। ठीक है, अपनी स्पीच से लोगों के अंदर जो है वो जोश व जज्बा, हिम्मत, हौसला पैदा करते रहते थे। कीप अप योर मोरल, अपना हौसला बुलंद रखना। डोंट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से मत घबराना। We should face it bravely to save the honor of Pakistan and of Islam. क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान और इस्लाम के ऑनर, वक़ार की खातिर हमें इसका बहादुरी से सामना करना चाहिए। ब्रेवली, बहादुरी से, फेस, सामना, इसका सामना करना चाहिए। डू योर ड्यूटी, अपना फ़र्ज़ अंजाम देते रहो, अपना काम करते रहो। एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान पर यकीन रखना, कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर, शानदार मुस्तकबिल पर यकीन रखना। इट हैज़ कम टू स्टे, पाकिस्तान क्या है? इट, यहाँ पे पाकिस्तान को कहा गया है, पाकिस्तान रहने के लिए वजूद में आया है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। The entire journey of the great leaders' struggle for a separate homeland for the Muslim of some continent was based on the pivot of the Muslim unity and oneness as a nation. बरसगीर के मुसलमानों के लिए
अलग वतन की खातिर इस अजीम रहनुमा की जद्दोजहद ने, ठीक है, मुकम्मल सफ़र इस अजीम लीडर की कोशिश, किसके लिए कोशिश? सेपरेट होमलैंड, अलग वतन मुसलमानों के लिए। किसके मुसलमान? बरसगीर के मुसलमान। बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन की इस अजीम रहनुमा की जद्दोजहद के सारे सफ़र, मुकम्मल सफ़र की बुनियाद, ठीक है, बेस्ड मतलब बुनियाद किस पे थी? मुसलमानों के इत्तेहाद, मुसलमानों के इत्तेहाद और कौम की वहदत के नुक्ते पर थी। समझ आई है? ही टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान के बारे में बात की इन सच अ क्लियर टर्म्स, वाज़े अंदाज में, डैट अ कॉमन मैन कुड अंडरस्टैंड इट, कि एक आम आदमी भी समझ सकता था। आप पाकिस्तान के बारे में उस अंदाज, वाज़े अंदाज में बात करते थे जैसे एक आम आदमी भी समझ सकता। वी आर अ नेशन, हम एक कौम है। ही अफर्म्ड 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने क़याम पाकिस्तान से 3 साल कबल एक यकीन और पुरज़ोर अंदाज में कहा, विद आवर ओन डिस्टिंक्ट कल्चर, जो अपनी एक अलग डिस्टिंक्ट मखसूस या अलग कल्चर सकाफ़त है, एंड सिविलाइजेशन और तहज़ीब, लैंग्वेज ज़ुबान एंड लिटरेचर और अदब, आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ़न और फ़न तमीर, नेम्स एंड नोमेनकल्चर नाम और नाम रखने का निज़ाम, सेंस ऑफ वैल्यूज़ एंड प्रोपोर्शन तनासुब और इक़दार का शऊर, लीगल लॉज कानूनी ज़ाब्ते एंड मॉरल कोड्स और इखलाकी कवाइद, कस्टम्स रस्म व रवाज एंड कैलेंडर और तक़वीम, हिस्ट्री तारीख़ एंड ट्रेडिशन और रवायात, एप्टीट्यूड एंड एम्बिशंस रुझान और अज़्म, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रखते हैं। इन शॉर्ट अलगर्ज़ या मुख्तसर ये कि वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्ट आउटलुक ऑन लाइफ, कि हमारा ज़िंदगी के बारे में एक अलग नज़रिया है। थर्ड पैराग्राफ, द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो नज़रिए पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो इस असूल पर रखी गई थी, डैट द, कि जो वो नेक्स्ट पेज नंबर 64, दैट द मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशंस, के जो मुसलमान हैं वो एक आज़ाद कौम है। एनी अटैम्प्ट टू मर्ज देयर नेशनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी विल बी स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेड, क्या है? इनकी कौमी, नेशनल कौमी और सियासी शनाख्त को ज़म करने की किसी भी कोशिश की पुरज़ोर मज़म्मत की जाएगी। कायद-ए-आज़म वाज़ अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ, कायद-ए-आज़म स्ट्रॉन्ग कहते हैं पुख्ता, पुख्ता यकीन और ईमान रखने वाले इंसान थे। ही फर्मली बिलीव डैट, आपको इस बात का पुख्ता यकीन था, डैट द न्यू इमर्जिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल वुड रिफॉर्म द सोसाइटी एज अ होल, कि इस्लामी असूलों पर, इस्लामिक असूलों पर मबनी रियासत पाकिस्तान माशरे की मजमूई तौर पर इस्लाह करेगी। एज अ होल मजमूई तौर पर माशरे की क्या करेगी? इस्लाह करेगी। इन दिस ईद मैसेजेस, अपने ईद के पैगाम में सितंबर 1945, सितंबर 1945 में कायद-ए-आज़म सेड, कायद-ए-आज़म ने कहा, इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है, रेगुलेटिंग द होल मुस्लिम सोसाइटी, जो पूरे मुस्लिम माशरे को, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ और ज़िंदगी के हर शोबे, कलेक्टिवली, इज्तमाई एंड इंडिविजुअलिटी और इनफरादी, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है जो पूरे मुस्लिम माशरे और इज्तमाई और इनफरादी तौर पर ज़िंदगी के हर शोबे को, एवरी डिपार्टमेंट, हर शोबे को बाज़ाब्ता बनाता है।
टुडे आज द कायद पाकिस्तान इज़ फेसिंग न्यूमरियस चैलेंजेस। आज कायद के पाकिस्तान को बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। वी हैव फॉरगॉटन, हम भूल चुके हैं ये बात, हाउ मच स्ट्रगल मुस्लिम्स हैड मेड अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुतहर्रिक क़यादत में, डायनेमिक मुतहर्रिक लीडरशिप क़यादत, मुतहर्रिक क़यादत में मुसलमानों ने कितनी ज़्यादा जद्दोजहद की थी, कितनी ज़्यादा कोशिश की थी। वी कैन ओवरकम आवर प्रेजेंट डिफ़िकल्टीज़, हम अपनी जो मौजूदा मुश्किलात हैं उस पर काबू पा सकते हैं। फॉलोइंग द कायद्स गोल्डन मोटो, जो कायद आज़म का सुनहरी असूल थे, क्या थे? फ़ेथ, ईमान, यूनिटी, इत्तेहाद एंड डिसिप्लिन और यकीन। ईमान, इत्तेहाद और यकीन, इन पर अमल करके हम अपनी मौजूदा मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। We can make our nation strong by remembering his advice to the youth, हम नौजवानों को की गई आपकी इस नसीहत को याद करके हम अपनी कौम को क्या कर सकते हैं? अजीम बना सकते हैं।